हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है इंट्रोडक्शन टू इम्यून सिस्टम, जिसमें हम इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स का, सेल्स का, प्रोटीन्स का, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन इन्वेडर से और एबनॉर्मल सेल से। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़ जैसे कि हो गए स्किन, लिम्फ नोड्स, थाइमस और बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स आते हैं जैसे कि WBC हो गए, प्रोटीन हो गए। अब इसका फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम का प्राइमरी रोल होता है कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करे, कैंसर से प्रोटेक्ट करे और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनसे हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करें और हार्मफुल पैथोजेन को एलिमिनेट करें। इन्फ्लामेशन, रिस्पॉन्डिंग टू इन्फेक्शन एंड इंजरीज बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो एंड WBC काउंट। अब क्या होता है ना, इन्फ्लामेशन करना, जैसे कि कहीं पे इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गया तो इस एरिया में इन्फ्लेमेशन कर देने से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, WBC काउंट भी बढ़ जाता है। इम्यून रिस्पॉन्स देना, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना, जैसे कि T सेल, B सेल को एक्टिवेट करना इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। मेमोरी, रिटेनिंग अ मेमोरी ऑफ पास्ट इन्फेक्शंस टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, और ये हमारे बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट्स क्या हैं? तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स के अलावा लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, थाइमस है। इम्यून मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज़ हैं, साइटोकाइंस हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं। तो ये सारे होते हैं कुछ कंपोनेंट्स इम्यूनिटी के। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होगा, इमीडिएट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन ऐसे वर्क करेगा। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, और वो इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, और ये हमारे बर्थ से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहला तो ये फिजिकल बैरियर, जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकोसिस मेम्ब्रेन हो गया, ये फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है पैथोजन के अगेंस्ट। फिर है फैगोसाइटिक सेल्स, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को और उसको इनगल्फ कर जाते हैं, मतलब खा जाते हैं। नेक्स्ट है डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, तो डेंड्राइटिक सेल्स कैसे वर्क करेंगे? वो रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं पैथोजन को और एंटीजन प्रेजेंट करते हैं T सेल्स को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जब ग्रुप ऑफ प्रोटीन एक साथ काम करता है ना पैथोजन को हटाने के लिए, तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। साइटोकाइंस क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कोऑर्डिनेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को। मैकेनिज्म्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं? पहले तो है कि वो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा पहला। ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट करेगा इम्यून सेल्स को, जैसे फाइगोसाइटिक सेल और डेंड्राइटिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा। फिर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन, साइटोकाइन का प्रोडक्शन होगा ताकि इम्यून रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट हो सके। उसके बाद हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस। एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस कैसे होगा कि जैसे फैगोसाइटोसिस, इनगल्फ कर जाना, या कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस ऐसे वर्क करता है। एग्जाम्पल है स्किन, प्रोवाइड करता है फिजिकल बैरियर, ठीक है, पैथोजन के अगेंस्ट, और एसिडिक pH भी प्रोवाइड करता है एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स के अगेंस्ट, ताकि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके। म्यूकोसस मेम्ब्रेन है, म्यूकोसस मेम्ब्रेन जैसे रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, वो भी एज अ फिजिकल बैरियर ही काम करता है, जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड और एंजाइम जिसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल जैसे न्यूट्रोफिल हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो इसको हम लोग एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे में बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होता है इसके अंदर, जो पैथोजन और एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, टाइप्स में है एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये डेवलप होता है डायरेक्ट एक्सपोजर टू पैथोजन और एंटीजन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड इम्यून सेल्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जैसे ये वर्क करता है ना, तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होने लगता है हमारे बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी में। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होगा, इम्यून सेल एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र होगा और टेम्प्रोरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा।
इसके कंपोनेंट्स पहला है टी सेल। टी सेल में CD4 सेल टी सेल, CD8 सेल टी सेल, ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। बी सेल भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा स्पेसिफिक एंटीजन पे। एंटीबॉडीज़ की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन है प्रोटीन जो कि बी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है ये उसको समझते हैं। तो पहले एंटीजन रिकॉग्निशन, ये भी पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, टी और बी सेल को रिकॉग्नाइज करेगा और एक स्पेसिफिक सरफेस रिसेप्टर पे जाएगा। उसके बाद एक्टिवेट करेगा इम्यून सेल्स को, ठीक है। इम्यून सेल्स में जैसे एक्टिवेशन हो जाएगा टी सेल का और बी सेल का, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन होगा एंटीबॉडीज़ का जो हेल्प करेगा न्यूट्रलाइज करने में और पैथोजन को रिमूव करवाने में। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा जैसे CD8 सेल टी सेल्स जो कि डायरेक्टली किल करेगा इन्फेक्टेड सेल को और प्रोड्यूस करेगा केमिकल सिग्नल्स। इसके एग्जाम्पल में हम समझते हैं वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो हमारे इम्यून सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट और इन्फेक्शन से बचा सके हमारे बॉडी को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।